बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, अरब दुनिया की तारीख जब भी लिखी जाएगी सद्दाम हुसैन का शुमार हमेशा सफ़े अव्वल के मारूफ अफराद में किया जाएगा। यूं तो कई साल इराक के स्याह व सफेद के मालिक रहने वाले साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन ने अपनी जिंदगी में कई कारनामे सरअंजाम दिए, मगर आज की इस वीडियो में हम आपको सद्दाम हुसैन के एक इंतहाई हैरत अंगेज और दिलचस्प वाक़े के बारे में बताएंगे। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां इस बात की तस्दीक करती हैं कि सद्दाम हुसैन ने अपने जिस्म से तकरीबन 24 लीटर खून निकलवाकर कुरान मजीद फुरकान हमीद लिखवाया। दोस्तों, सद्दाम हुसैन ने ऐसा कब और क्यों किया और कुरान मजीद की इस हैरान कुन अशात के पीछे क्या मकासद थे, और सद्दाम हुसैन के खून से लिखा हुआ कुरान मजीद इस वक्त कहाँ मौजूद है, और क्या खून जिसे नजस कहा गया है उससे कुरान लिखवाना जायज है या नहीं। आज की इस वीडियो में इस हवाले से हम आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, साल 1979 में बरसरे इक्तदार आने वाले सद्दाम हुसैन साल 2003 में इराक में अमरीकी मुदाखलत तक इराक के सदर रहे। वो चाहते थे कि कुरान की ऐसी कापी तैयार की जाए जिसमें स्याही की जगह उनका खून इस्तेमाल हो। मौरखीन के मुताबिक 2 साल के अरसे तक हर हफ्ते सद्दाम हुसैन एक नर्स को अपना बाजू पेश करते रहे ताकि वो उसमें से उनका खून निकाल सके, जिसके जरिए कुरान लिखा जाना था। दोस्तों, इस काम पर उठने वाले अखराजात के साथ साथ बहुत सी दीगर तफसीलात भी मुतनाज़े हैं, मगर बारहा सामने आने वाले दावों के मुताबिक इस कुरान के 605 सफ़ात लिखने के लिए सद्दाम हुसैन का 24 लीटर खून इस्तेमाल हुआ। अमेरिका की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में अरब स्टडीज के डायरेक्टर जोसेफ सासून कहते हैं कि इस कुरान की तकमील के बाद उसे बड़ी धूमधाम के साथ सद्दाम को पेश किया गया था। सासून सद्दाम पर लिखे जाने वाली एक किताब के मुसन्निफ भी हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के नेवल ग्रेजुएट स्कूल में सियासी हिकमत अमली के प्रोफेसर सैमुअल का कहना है कि सद्दाम को इस पर बहुत फख्र था। उन्होंने इस कुरान के साथ बहुत सी तस्वीर बनवाई थी। अलग अलग सफ़ात पर मुश्तमिल इस कुरान को बगदाद की जामे उम्मुल कुरा मस्जिद में रखा गया था। ये मस्जिद भी सद्दाम हुसैन ने तामीर करवाई थी और इसमें 4 बड़े मीनार हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस मस्जिद के मीनार क्लाशनकोफ AK-47 की नोक से मिलते जुलते हैं। दोस्तों, इस कुरान की तकरीब रोनुमाई को इराकी और बनल अक़वामी मीडिया ने कवर किया था। 25 सितंबर साल 2000 की रिपोर्ट के मुताबिक सद्दाम हुसैन ने कुरान का ये नुस्खा इसलिए बनवाया ताकि अल्लाह उसे उसके सियासी सफर में साजिशों और खतरात से महफूज रखे। दोस्तों, उस जमाने में सरकारी मीडिया को रिलीज किए गए अपने एक खत में सद्दाम हुसैन ने कहा था कि मेरी जिंदगी खतरात से घिरी हुई है, जिसमें मेरा बहुत ज्यादा खून जाये हो सकता है, मगर मेरा कम ही खून जाये हुआ। फिर मैंने दरख्वास्त की कि खुदा की किताब के अल्फाज मेरे खून से लिखकर नजराए अकीदा पेश किया जा सके। दोस्तों, कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि उस दौर में अपनी जात को दरपेश बहरानों से गुजर रहे थे। बाज माहिरीन का ख्याल है कि वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो सितंबर 1996 के एक हमले में अपने बेटे अदी इब्ने सद्दाम के बच जाने पर खुदा के शुक्रगुजार थे, मगर सासून के मुताबिक इसकी वजह कुछ और थी। दोस्तों, सासून कहते हैं कि खून से लिखा गया कुरान मजीद फुरकान हमीद एक मिसाल है कि कैसे कोई आमर अपना सियासी मकसद हासिल करने के लिए किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो मजहबी क्यों ना हो। दोस्तों, यहाँ बहुत सारे उलमाए इकराम भी यही कहते हैं कि खून पाक नहीं होता, इसलिए जायज नहीं कि नापाक और नजस चीज यानी खून से अल्लाह तबारक व तआला की मुबारक व मुअत्तर किताब कुरान मजीद को लिखा जाए। वो कहते हैं 1990 की दहाई में ईरान के साथ जंग के इख्तिताम पर सद्दाम को एहसास हुआ कि ईरानी मजहबी सोच पूरे इराक में फैलती जाएगी। उन्होंने खुलकर ये कहा कि बेहसत पार्टी के नौजवान बुनियाद परस्ती की तरफ माइल हो रहे हैं। सासून के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि वो वाकई ज्यादा मजहबी हो गए थे। उन्होंने सियासी मकासद के लिए ये दिखावा शुरू कर दिया था। दोस्तों, वो कहते हैं कि उन्होंने मसाजिद तामीर करवाई और एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी, जिसे वो कुरान की तालीम का एक बड़ा इदारा कहते थे। उनकी नजर में ये ख्याल बहुत अच्छा था क्योंकि उनको लगता था कि वो इससे लोगों को अपनी जमात की हिमायत के लिए माइल कर सकेंगे। वो कुरान को ऐसे पढ़ेंगे जिससे वो उन्हें अपना रहनुमा मान सकें। इससे उनके लिए आसानी हो जाएगी कि वो अवाम को मजहब के जरिए आसानी से कंट्रोल कर सकें। दोस्तों, वो इसकी मिसाल देते हैं कि सद्दाम ने अपने मकासद के उसूल के लिए खवातीन से मुतालिक अपना रवैया तब्दील किया। जब वो साल 1968 में सियासत में
आए तो रिवायात पर हंसते थे। वो चाहते थे कि ख्वातीन के पास भी वोट का हक हो, मजदूरों को अपना हक मिले और सबके लिए तालीम के मौके पैदा हों। वो मुआशरे में औरतों के किरदार के हकीकी मुहाफिज थे, मगर 1990 में उन्होंने अपना लहजा तब्दील कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि औरतों की जगह घर है और उनका काम ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना है। वो कहते हैं इसकी दो वजूहात थी, मजहबी जुनून और बेरोजगारी बढ़ रही थी। कुवैत के साथ जंग में 7 लाख फौजी हलाक हुए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि खून में कुछ कीमियाई मादे मिलाए गए ताकि इसे स्याही के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। माहिरीन का एक सवाल ये भी है, क्या ये वाकई पूरा सद्दाम हुसैन का खून था? क्योंकि इतने ज्यादा सफहात के लिए बहुत ज्यादा खून दरकार था। एक अंदाजे के मुताबिक एक शख्स साल में सिर्फ 4 मरतबा 470 मिलीलीटर खून अतिया कर सकता है। सरकारी आदादो शुमार में बताया गया कि सद्दाम ने ये खून 2 से 3 बरसों के दौरान अतिया किया, जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक उन्हें कुछ चीज का डर या वहम था। मसलन वो रिवायत के बरक्स सदारती महल आने वाले लोगों से ना हाथ मिलाते थे और ना ही गले मिलते थे। उन्हें फ्लू यानी नजला होने का डर रहता था। जब वो रात के खाने पर जाते तो कुछ भी खाते पीते नहीं थे। सदारती महल में उनका अपना शेफ था और एक लैब में खाने में जहर की मिलावट की जांच की जाती थी। दोस्तों, ये कहा जाता है कि ये इम्कान बहुत कम है कि उन्होंने कुरान लिखने के लिए सारा खून खुद अतिया किया। साल 2003 में सद्दाम हुसैन के जवाल के बाद खून से लिखे गए इस कुरान के नुस्खे को छुपा दिया गया। इसे उसी मस्जिद में 3 दरवाजों के अंदर महफूज कर लिया गया ताकि इससे उनके ताल्लुक को खत्म किया जा सके। हर सफ़े को बुलेट प्रूफ शीशे के खानों के अंदर रखा गया था। कुरान के नुस्खे को हासिल करने के लिए 3 चाबियां दरकार थीं और कुरान के तमाम सफ़ात एक ही जगह महफूज नहीं किए गए थे। अमरीकी मुदाखलत के बाद इन सफ़ों की निगरानी पर मामूर एक शख्स ने बरतानवी अखबार को बताया था कि नुस्खे को हासिल करने के लिए 3 चाबियां दरकार होती हैं। एक मेरे पास है, एक इलाके के पुलिस सरबराह के पास और तीसरी बगदाद के किसी दूसरे हिस्से में रखी गई है। सहाफी को उस नुस्खे तक रसाई नहीं दी गई थी और उसको बताया गया कि इसके लिए कमेटी की इजाजत दरकार है। दोस्तों, इस नुस्खे को लिखने वाले खत्तात शाकिर जूदी ने इराक छोड़ दिया था और कम से कम 10 साल पहले वो अमेरिका में मुकीम थे। साल 2003 के बाद इराक ने सद्दाम हुसैन की कई यादगारें हटा दी। उनकी विरासत को मिटाने के लिए उनसे वाबस्ता मुतअद्दिद इमारतों के नाम तब्दील कर दिए, मगर कुरान करीम के हवाले से हुक्काम इस कशमकश का शिकार हुए कि इसे खत्म कर दिया जाए या छुपा दिया जाए। मौरखीन के मुताबिक ये मजहबी मसला बन गया था। एक तरफ इसे बेशतर मजहबी स्कॉलर्स गुस्ताखाना समझते थे। जिस्म से निकलने वाले खून को नापाक यानी नजस समझा जाता है, जबकि इस्लामी तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि खून से कुरान करीम लिखा गया हो। दूसरी तरफ इस्लामी रिवायत में कुरान खुदा की किताब और कलाम है, लिहाजा आप इसे तबाह भी नहीं कर सकते। दोस्तों, सबसे बेहतर ये समझा गया कि वहीं छोड़ दिया जाए जहां ये था, यानी नजर में न होने से ये अपनी अहमियत खो देगा। दोस्तों, इस कुरान तक रसाई रखने वाले कुछ अफराद ने तस्दीक की है कि इस कुरान के कम से कम कुछ सफ़ात अब भी वहाँ मस्जिद में मौजूद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसे खुफिया तौर पर सऊदी अरबिया को हदिये के तौर पर दे दिया गया था, जबकि बाज ये समझते हैं कि अब ये सद्दाम हुसैन की बेटी की मिल्कियत में है जो उर्दन में रहती हैं, लेकिन किसी भी बात का कोई सबूत मौजूद नहीं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।